WWE के इतिहास में कई महान मुकाबले हुए हैं, लेकिन जब रोमन रेंस और ट्रिपल एच आमने सामने आए तो यह सिर्फ एक साधारण मैच नहीं था, यह WWE की सत्ता की जंग थी। एक तरफ ट्रिपल एच जो द गेम के नाम से मशहूर थे, जिन्होंने WWE पर सालों तक राज किया। दूसरी तरफ रोमन रेंस जो नई पीढ़ी का सबसे ताकतवर योद्धा बनकर उभर रहे थे। यह मुकाबला सिर्फ एक बेल्ट या जीत हार का नहीं था, बल्कि यह तय करने के लिए था कि WWE का भविष्य किसके हाथों में होगा। क्या ट्रिपल एच अपनी बादशाहत बचा पाएंगे या फिर रोमन रेंस WWE का नया चेहरा बनकर उभरेंगे? यह सवाल लाखों फैंस के दिमाग में घूम रहा था और जवाब मिलने वाला था एक जबरदस्त, खतरनाक और ऐतिहासिक लड़ाई के बाद। मैच शुरू होने से पहले ही पूरे स्टेडियम में जबरदस्त उत्साह और तनाव था। हजारों फैंस अपने अपने पसंदीदा सुपरस्टार का नाम चिल्ला रहे थे। कुछ लोग लेट्स गो रोमन चिल्ला रहे थे तो कुछ ट्रिपल एच का नारा लगा रहे थे। इस मुकाबले की गंभीरता और महत्व हर किसी के चेहरे पर साफ झलक रहा था। जैसे ही ट्रिपल एच का एंट्रेंस म्यूजिक बजा, पूरा एरिना गूंज उठा। हाथ में स्लेज हैमर, आंखों में वही शातिर मुस्कान और चेहरे पर WWE की सत्ता बनाए रखने की मजबूत इच्छा। ट्रिपल एच धीरे धीरे रिंग की ओर बढ़ रहे थे, मानो किसी शिकारी की ओर जा रहे हो। फिर स्टेडियम की लाइट्स मंद हो गई और अचानक तब बिग डॉग रोमन रेंस का म्यूजिक बजा। पूरा एरिना गूंज उठा जैसे बिजली कड़क रही हो। रोमन ने अपनी ट्रेडमार्क हुंकार भरी और पूरे आत्मविश्वास के साथ रिंग की ओर बढ़े। वो जानते थे कि आज का दिन उनके करियर के सबसे बड़े मैचों में से एक था। जैसे ही रेफरी ने घंटी बजाई, दोनों सुपरस्टार्स आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को घूरने लगे। किसी ने कोई जल्दबाजी नहीं की। यह मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि दिमाग और रणनीति का भी था। ट्रिपल एच ने पहले दाव चलाते हुए रोमन के पैर पर वार किया, जिससे वो स्पीयर लगाने के लिए कमजोर हो जाए। लेकिन रोमन तुरंत संभल गए और उन्होंने एक जबरदस्त क्लॉथ लाइन मारा, जिससे ट्रिपल एच जमीन पर गिर पड़े। फैंस का जोश बढ़ चुका था। रोमन ने ट्रिपल एच को उठाया और एक सुपरमैन पंच मारने की कोशिश की, लेकिन ट्रिपल एच झुक गए और रोमन को पकड़कर स्पाइन बस्टर दे मारा। पूरा स्टेडियम चौंक गया। ट्रिपल एच ने कोई मौका न गवाते हुए रोमन को रिंग के बाहर फेंका और वहीं पर स्टील स्टेप्स पर पटक दिया। रोमन दर्द में कहरा उठे, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। ट्रिपल एच ने एक चेयर उठाई। रेफरी ने उन्हें रोका, लेकिन वो मुस्कुराते हुए बोले, दिस इज माई किंगडम, और चेयर फेंक दी। वो रोमन को उठाकर बैरिकेड्स पर पटकने वाले थे, लेकिन तभी रोमन ने काउंटर मारा और ट्रिपल एच को बैरिकेड के ऊपर सुप्लेक्स दे मारा। ट्रिपल एच दर्द से तड़प रहे थे, लेकिन रोमन नहीं रुके। उन्होंने ट्रिपल एच को घसीटते हुए अनाउंसर टेबल पर फेंक दिया और वहां पावर बॉम्ब लगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रिपल एच ने खुद को बचाते हुए रोमन को लो ब्लो मार दिया। फैंस बू करने लगे, लेकिन ट्रिपल एच ने इसका फायदा उठाकर रोमन को अनाउंसर टेबल पर पेडिग्री मार दी। पूरा एरिना एक पल के लिए सन्न हो गया। ट्रिपल एच ने रोमन को खींचकर रिंग में डाला और उन्हें पिन किया, लेकिन रोमन ने कंधा ऊपर उठा लिया। ट्रिपल एच को यकीन नहीं हो रहा था। अब ट्रिपल एच ने स्लेज हैमर उठाया, लेकिन जैसे ही वो हमला करने वाले थे, रोमन ने तेजी से उठकर सुपरमैन पंच मार दिया। ट्रिपल एच लड़खड़ा गए। रोमन को इस मौके का इंतजार था। उन्होंने कोने में जाकर हुंकार भरी और जैसे ही ट्रिपल एच खड़े हुए, उन्होंने जबरदस्त स्पीयर मारा, लेकिन रोमन नहीं रुके। वो एक बार फिर कोने में गए और दूसरा स्पीयर मारा। ट्रिपल एच पूरी तरह निढाल हो चुके थे। रोमन ने पिन किया। रोमन रेंस की ऐतिहासिक जीत हुई। घंटी बजी और पूरे एरिना में रोमन रेंस का नाम गूंजने लगा। उन्होंने न केवल ट्रिपल एच को हराया, बल्कि यह साबित कर दिया कि WWE का नया दौर शुरू हो चुका था। ट्रिपल एच रिंग के बाहर गिरे, थके और निराश,
वही रोमन ने रिंग के बीच में खड़े होकर अपनी जीत का जश्न मनाया। मैच के बाद ट्रिपल एच ने धीरे धीरे खुद को उठाया और रोमन को घूरने लगे। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। ट्रिपल एच ने आखिरकार सिर हिलाया और रिंग छोड़कर चले गए। यह संकेत था कि द गेम खत्म हो चुका था और WWE का नया राजा रोमन रेंस था। अगले दिन मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंस का नया दौर शुरू हुआ। फैंस की प्रतिक्रियाएं मिली जुली थी। कुछ ने उन्हें चैंपियन के रूप में स्वीकार किया तो कुछ ने चुनौती दी, लेकिन एक बात तय थी, रोमन रेंस अब WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। WWE की सत्ता इस जंग ने यह साबित कर दिया कि ट्रिपल एच का युग खत्म हो चुका था और रोमन रेंस की राजगद्दी पक्की हो चुकी थी।